वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साधना, ए 12th क्लास ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। आई होप आप लोग की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा प्री बोर्ड एग्जाम अब खत्म हो चुका है, तो आज इसका रिव्यू करेंगे मेरा प्री बोर्ड इकोनॉमिक्स एग्जाम कैसा गया। इकोनॉमिक्स एग्जाम इसमें से 50 MCQ थे जो बनाने थे, जिसमें से 50 में ज़्यादा चैप्टर रहे था। इसमें से और सब में चैप्टर्स थे ही नहीं क्वेश्चन, जो इजी चैप्टर थे जैसे मनी पैकिंग हो गया और सब चैप्टर उसमें से था ही नहीं कुछ भी। और जो था जिसमें मैंने बनाया था, इसमें से अप्रोक्स मुझे मतलब सही तक तो मुझे 40 MCQ एंड 40 MCQ मतलब सही तो कार, लेकिन 10 में से मैं बहुत कंफ्यूज थी। जो मैंने बनाए तो सारे हैं, बट आई थिंक 40 से सही हो सकते हैं, नहीं सही होंगे, उतनी बड़ी बात है मेरे लिए। इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गया इकोनॉमिक्स को पढ़े हुए। और इसमें से इतना MCQ तो बनाना था। और उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन था, जिसमें से 15 मुझे बनाना था। तो मैंने क्या क्या बनाया है देख सकते हैं आप। मैंने ये बताया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये मैंने अच्छे से बनाया था। इसके बाद था कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज करने पे मैंने अच्छे से बनाया था। इसके बाद इसका ये था कि इनकम इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर गोज डाउन देन व्हाट वुड बी हैपन टू बजट लाइन। मैंने डायग्राम तो नहीं बनाया था, क्योंकि डायग्राम बनाने का टाइम नहीं मिला। मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया था, डायग्राम मैंने बनाई ही नहीं। उसके बाद मैंने बनाया था गिव टू एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड उसके बाद इधर बनाया था। मैंने इसका अच्छे से लिखा था। मेरा पहला इकोनॉमिक्स एग्जाम था जिसमें का सब्जेक्ट मेरा अच्छा गया, नहीं तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही टीचर था, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद यह था व्हाट इज मीन बाय द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स एंड इसके बाद डिफाइन प्रोडक्शन शटडाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। उसके बाद था स्टेट द ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल। एंड इसके बाद डिस्कस द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट दैट टू बेनिफिट्स ऑफ इट, मैंने इसको अच्छे से किया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये था रिजर्व बैंक वाला भी किया था, एंड इसमें था ये नहीं किया था, ये थी। इसके बाद इसमें इंटरमीडिएट गुड को एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना, तो मैंने उसको अच्छे से किया था। इसके बाद बात करें 5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें से 4 बनता, जिससे मुझे 5 मार्क्स में से 1-2 ही सिर्फ आ रहे थे, क्योंकि वो भी अच्छे से नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों। तो इसमें था ड्रॉ द सर्किल ऑफ प्रॉब्लम, मैंने इसको 31 क्वेश्चन नंबर को बनाया था। उसके बाद मैंने 31 ही आ रहा था, तो अच्छे से क्या मैंने इसका हाफ पेज में ही बना दिया था। डायग्राम में भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा डायग्राम को एक्सप्लेन करना। तो उसके बाद मैंने यही बनाया था। इसके लास्ट के जो क्वेश्चन थे, तो इसमें से मुझे कुछ आ ही नहीं रहता है, मैं सब भूल गई थी, क्योंकि मैं रिविजन की नहीं हूँ, तो सब भूल गई थी। और सब लास्ट चैप्टर का ही था कुछ तो। और ये भी मैंने वही बनाया था, और 1-2 और बनाया था, याद भी नहीं रहता था। ये बनाया था 37 एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके बाद ये बनाया था 2 बनाया था, सब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था और टाइम भी नहीं था उतना ज़्यादा बनाने के लिए। तो ऑल ओवर मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा गया था। मेरा शॉर्ट इकोनॉमिक्स तो अच्छा, शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन था वो अच्छा गया था, एंड लॉन्ग का छोड़ दे तो बाकी सब अच्छा गया था। लॉन्ग को मैंने एक और 2 ही बनाए थे, जो 4 बनाना था, लेकिन एक में एक ही सही हो सकता है, 1-1.5 ऐसे तो ज़्यादा सही होगा ही नहीं। उसको मेरा इसमें कम सारा नहीं, मतलब कुछ अप्रोक्स सही हो सकता है। और MCQ बात करें तो 50 तो मैंने बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 50 में से 50 सारे सही हो सकते कभी भी, तो 40 सही हो सकते हैं। यानी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम मेरा पहली बार अच्छा गया है इस बार का। इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम तो अच्छा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो चैनल आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जैसे मुझे आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, जिसमें और आगे अच्छे वीडियोस ला सकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।